अस्सलाम वालेकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे और मैं भी एकदम बिल्कुल खैर खैरियत के साथ हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज जो है ना, मैं मॉर्निंग से अपना व्लॉग शेयर कर रही हूँ। बच्चों को मैंने स्कूल भेज दिया है और बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरी रूटीन कैसी होती है आज मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इससे जो है ना, मेरी सारी प्यारी बहनें जो हाउस वाइफ है मेरी तरह, उनको बहुत अच्छी अच्छी सी टिप्स भी मिल जाएंगी जो इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव साबित होंगी। अच्छा, सबसे पहले ये है ना कि सुबह नमाज के टाइम तो हम सभी अपना फ़ेस वॉश करते हैं, लेकिन मैं उस टाइम पे फ़ेस वॉश का यूज़ नहीं करती हूँ, बस मैं ब्रश कर लेती हूँ। क्योंकि सुबह आपको पता है जब उठो तो एक मुँह में से एक अजीब-सी स्मेल पैदा हुई होती है, मुँह का जायका भी ख़राब-सा होता है, तो मेरे से इस तरह नमाज़ नहीं पढ़ी जाती है, हमेशा मैं ब्रश करके ही नमाज़ पढ़ती हूँ। लेकिन उस टाइम पे मैं ना सिंपल पानी से अपना फ़ेस वॉश कर लेती हूँ और जो है ना, मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ नहीं करती चेहरा धोने के लिए, बस मैं वैसे वुज़ू कर लेती हूँ। अच्छा जी, अभी मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं और जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं ना, तो उस टाइम जो है मैं फिर अपना जब मुँह धोती हूँ ना, तो तब मैं ये फ़ेस वॉश यूज़ करती हूँ। ये इतना महँगा नहीं है, ये तकरीबन ₹500 में आ जाता है और मेरा आराम से पूरा महीना गुज़र जाता है। आप लोग भी जो है ना, साबुन मत इस्तेमाल किया करें चेहरे पर, क्योंकि उससे स्किन बहुत ड्राई सी हो जाती है। और कोई भी अपनी जो स्किन को सूट करता है ना, वो आप फ़ेस वॉश ले लिया करें। अच्छा, यहाँ पे मैं जो है ना, अपना हमेशा मैं टॉवल अलग से रखती हूँ अपना फेस साफ़ करने के लिए। बच्चों को भी मैं कहती हूँ कि ना, जो चेहरे पे आप यूज़ करते हो ना टॉवल, वो नहाने के लिए मत यूज़ किया करो, क्योंकि उस पे जरासीम होते हैं। तो आप भी चेहरे के लिए जो है ना, टॉवल हमेशा अलग से रखा करें। और बस अभी मैं मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी। मैंने ये बस सस्ता सा आजकल तो जो है ना, ये सस्ता वाली चीज़ें भी महँगी हो गई हैं, पॉन्ड्स लोशन वगैरह। तो मैंने तो यही रखा होता है हमेशा। गर्मियों में मेरा ये बहुत कम यूज़ होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर ना, क्योंकि इतना पसीना वैसे ही आ रहा होता है। तो बस मैं इसे चेहरे को मॉइस्चराइज़ कर लेती हूँ और जब मैंने इसको जज़ब करना हो ना अपनी स्किन में, तो मैं इस तरह साथ-साथ स्किन का मसाज भी कर लेती हूँ। इस तरह जो है ना, खड़े-खड़े ही आपको मैं कहती हूँ 2-3 मिनट भी नहीं लगेंगे और अच्छा सा एंटी एजिंग मसाज कर लेंगे। हाथों की मूवमेंट को आपने अपवर्ड रखना है, दोनों साइडों पे 10-10 मिनट्स। और ना मज़े की बात ये है कि लोशन भी जज़ब हो जाता है और आपका काम भी हो जाता है। और मैं अपनी आँखों के जो है ना, इस तरीके से, आपको पता है हमारी आँखों के भी ऊपर वाली स्किन जो है ना, वो ढलकना शुरू हो जाती है। तो मैं इस तरह दोनों तरफ से ना 10-10 टाइम्स इस तरह करके कर लेती हूँ। तो ये इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर आप रोज़ाना इसको रिपीट करते रहेंगे ना, तो आपको अपने चेहरे पे वाक़ई डिफ़रेंस महसूस होगा। और बस आँखों के नीचे जो है, आपको पता है रिंकल्स बहुत तेज़ी से आते हैं। तो ये अब मैं जो है ना, सेकंड लास्ट वाली फ़िंगर यूज़ कर रही हूँ और ये भी मैं 10 टाइम्स ना इस तरीके से मसाज कर लूँगी। अच्छा, मॉइस्चराइज़र ज़रूर यूज़ किया करें ना अपनी स्किन पे, क्योंकि मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करो तो स्किन बहुत ड्राई हो जाती है। तो हम हाउसवाइफ़ क्या करती हैं, मुँह पे छींटे मार-मार धोई ज़रूर जाती हैं, लेकिन उसके बाद लोशन, मॉइस्चराइज़र कुछ भी सब कुछ लगाना भूली होती हैं। तो मेरी बहनों, लगाया करो, अपने चेहरे का ख़्याल रखा करो, क्यों जल्दी-जल्दी बुड्ढे होना है। और जवान रहें, खुश रहें, हमेशा मुस्कुराती रहें, स्किन का ख़्याल रखा करें। तो यहाँ मैं सनब्लॉक लगा रही हूँ और मेरे पास अभी 2 सनब्लॉक पड़े हुए हैं, क्योंकि मैं बच्चों को भी कहती हूँ सनब्लॉक लगाया करो। तो ये जो मैंने आपको येलो वाला सनब्लॉक अभी मैंने चेहरे पे अप्लाई करा है ना, ये वाला मेडिकेटेड है। ये मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था बहुत टाइम पहले, तो तब से मैंने इसकी जान नहीं छोड़ी। और दूसरा जो है ना, वो वैसे एक जगह से परचेज़ करके लेके आई थी। अच्छा, सनब्लॉक जो है ना, वो 60 प्लस वाला ही लिया करें, 60 वाला ना। मैं तो हमेशा 60 वाला लेती हूँ, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने रेकमेंड किया था कि आप 60 वाला लगाया करें चेहरे पे ना, 30 वाला मैं नहीं लेती हूँ। तो 60 एसपीएफ वाला मैं ले लेती हूँ और मैं आराम से उसको चेहरे पे टैप-टैप करके जज़ब कर लें, बस जितनी आपको क्वांटिटी चाहिए ना अपने चेहरे पे लगा लें। तो यहाँ पे मैंने बस एक हल्की सी वैसलीन लगा ली। आपके पास लिप बाम है तो आप लिप बाम लगा लें। मैं तो भई सस्ते वाले काम करती हूँ, सस्ते में क्योंकि मुझे पता है मेरा काम इतने में हो रहा है सस्ते में, तो मैं उसी तरीके से करती हूँ। मेन चीज़ है कि आपकी स्किन मॉइस्चराइज़्ड होनी चाहिए और आपका सनब्लॉक लगा होना चाहिए, इवन कि आप घर पर भी हो। हम में से अक्सर लेडीज़ की गलतफ़हमी होती है कि धूप में जाएँगे ना, बल्कि हम तो धूप में भी नहीं लगाती हैं। हाँ, ठीक है ना? हम तो धूप में भी नहीं इसी तरह गुज़ारे कर लेती हैं। तो घर में भी लगाया करें। एक दफ़ा आपने लगा लिया है ना सुबह के टाइम, और आप काम कर रही हैं, अंदर-बाहर हो रही हैं, तो वो इनफ़ है। उसके बाद मैं जब ज़ोहर के टाइम वुज़ू करती हूँ ना, तो फिर मैं दोबारा से एक दफ़ा अप्लाई कर लेती हूँ अपने चेहरे पर। अच्छा, फिर उसके बाद आप किचन में काम करेंगी ना, तो ये जो हीट से आपका चेहरा ख़राब होता है ना, इससे भी सनब्लॉक आपकी बहुत हिफ़ाज़त करता है। तो सनब्लॉक लाज़मी ले आया करें। मैं तो ₹500 में सनब्लॉक ले आती हूँ। आपका भी मैक्सिमम भी आप लाएँगी ना, तो 500 हज़ार में आपका आ जाएगा और आराम से महीना, डेढ़ महीना चल जाएगा। तो बस उसके बाद जी मैंने ब्रेकफ़ास्ट किया है। ब्रेकफ़ास्ट अच्छा हेल्दी करा करें, पराठा, अंडा, ऑमलेट, दूध, जो भी आप लेती हैं ना, अच्छा हेल्दी-हेल्दी खाया करें।
और कभी भी ब्रेकफास्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किया करें। मुझे तो यकीन ही नहीं होता जो लेडीज़ कहती हैं यार कि हम ब्रेकफास्ट के बगैर ही काम शुरू कर देती हैं। मेरे तो उठते ही भुख लग जाती है मैं कहती हूँ सुबह बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हो ना, तो मुझे तो उसी टाइम ही टेंशन हो रही होती है कि मैंने भी खाना खाना है। मेरे तो उसी टाइम पेट में गुड़-गुड़ शुरू हो जाएगी कि मैंने खाना खाना है। पता नहीं कैसे आप लोग जो कहते हैं कि हम ब्रेकफास्ट के बगैर ही, जो लेडीज़ कहती हैं हम शुरू कर देते हैं और 11-11 बजा देती हैं, 12-12 खाना खाने के टाइम, और फिर कहती हैं हमारा दिल नहीं करता। तो वो आदत हो जाती है ना। हम जब एक नाश्ता ही ना कर रहे हो तो फिर हमें भूख कहाँ लगनी है। आप बच्चों को देख लें, मैंने देखा है कि जिन बच्चों की माएँ उनको नहीं ब्रेकफास्ट दे के स्कूल भेजती ना करवा के, तो उन बच्चों की भी आदत वैसे ही डेवलप हो जाती है। वो भी फिर यही कहते हैं कि हमारा दिल नहीं करता ब्रेकफास्ट करने को। और ये सुबह का पहला मील होता है जो कि हेल्दी, अच्छा, भरपूर खाना चाहिए। मैं कहती हूँ कि ब्रेकफास्ट पेट भर के, मैं कहती हूँ 4 पराठे भी आप खा लेंगी ना, आपके हज़म हो जाएँगे, लग जाएँगे आपके, आपको पता ही नहीं चलना। क्योंकि सूरज की रोशनी होती है, हमें हज़म करने में मदद देती है, और दिन भर हमें बथेरे काम होते हैं यार। हम हाउसवाइफ़ के तो एक से एक काम है, ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है। तो आपने 4 पराठे भी खाए ना, फ़िक्र ना करें कि वेट गेन होगा, वेट नहीं गेन होता। हाँ, दोपहर के और रात के खाने पे जो है ना हाथ ज़रा हौला रख लिया करें। और जो है ना, मैं आपसे ब्रश की बात कर रही थी कि ब्रश मैं बहुत करती हूँ। अच्छा, ब्रश ज़रूर किया करें यार, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ। हर खाना खाने के बाद ना हल्की सी पेस्ट है लगा के ना बस हल्का सा ब्रश कर रहे हैं, इससे मुँह से ना स्मेल नहीं आती है। वरना मैंने तो इतना देखा है ना, किसी के करीब होकर बात सुन रहे हो, मुँह से स्मेल आ रही हो ना, तो इतना बुरा लगता है। तो अपना मैं फिर बहुत ख्याल रखती हूँ कि कहीं मेरे मुँह से स्मेल ना आ रही हो और कोई उठ के दौड़ जाए ना, तो आप बेचारे दूसरे बंदे को कह भी नहीं सकते ना, कोई शर्मिंदा ना हो जाए आगे से। तो बस ये मैंने कपड़े वगैरह चेंज किए हैं यहाँ पे, उसके बाद मैंने अपने छोटे-मोटे काम किए घर के, और अब मैंने जो है ना वो प्रेस किए हुए साफ़-सुथरे कपड़े पहने हैं। आप लोग भी जब घर के कामों से निपटा लेना, घर के काम जो आपको लगता है कि पसीना-वसीना आएगा ये करते हुए, तो उसके बाद बस रेडी हो जाया करें। नो मैटर के कपड़े पुराने हैं, नए नहीं हैं, आपके पास साफ़-सुथरे हों, इस्त्री किए हों। ये नहीं कि वटो-वट होए हुए ने तुसी सिलवटा वाले कपड़े पा के फिर रहे हो। जिस तरह के भी कपड़े हैं साफ़-सुथरे प्रेस करके पहना करें, तो अच्छे लगते हैं। हल्की-हुल्की सी खुशबू लगा लिया करें कि अच्छी सी एक नाइस स्मेल आती रहे। और यार अगर परफ्यूम भी नहीं आप कर सकते ना, आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कहती हूँ एक पाउडर का डिब्बा ले आएँ, हल्का सा टैप टैप करके ना आप अपने गर्दन के इर्द-गिर्द, कानों के पीछे मैं कहती हूँ थोड़ा-थोड़ा लगा लें, ताकि जिसके पास भी बैठे हैं, अपने बच्चों के पास, मियाँ के पास बैठे, तो उसको खुशबू आए कम से कम। वो ये ना कि हर वक़्त पसीने नाल भिजी रहंदी है, कि गंदी जी स्मेल आंदी रहंदी है ना, अच्छा नहीं लगता इंसान। एक अच्छी नाइस खुशबू आती रहे तो कितनी अच्छी फीलिंग आपको खुद भी होती रहेगी सारा दिन। अच्छा जी, एक और बात आपसे शेयर करूँगी। आज मैंने अपनी रूटीन और अपनी चीज़ें बताते-बताते आप लोगों के साथ भी आई होप कि बहुत इफ़ेक्टिव इन्फॉर्मेशन शेयर की होगी। और ये लास्ट चीज़ है, वैसे नॉट द लीस्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि नमाज़ मत छोड़ा करें। और जो नमाज़ है ना, नमाज़ की पूछ हमें होनी है। हमसे ये पूछ नहीं होनी कि तुमने बच्चों को खाना खिलाते-खिलाते नमाज़ छोड़ दी है, या तुमने अपने मियाँ को खुश करते-करते, उसकी खिदमत करते-करते नमाज़ छोड़ दी है, या हम जो बेतहाशा घर के कामों में लगी रहती हैं ना, तो वो करते-करते नमाज़ छोड़ दी, तो अल्लाह ने कहना जा तुझे माफ़ है मेरी बंदी नमाज़। ऐसा कुछ नहीं है ना। तो हमें नमाज़ ज़रूर पढ़नी है, ठीक है? घर के काम उतने ही करें, इतना ज़्यादा सवार ना करें, इतनी मुशक्क़त अमेज़ ना बन जाएँ कि सारा दिन थक जाएँ और नमाज़ें भी छोड़ दें। नमाज़ को हमेशा प्रेफ़रेंस दें। ये मैं आपसे जो है ना ज़िंदगी का तजुर्बा अपना शेयर कर रही हूँ। अभी तक का माशाल्लाह माशाल्लाह जो मेरा तजुर्बा है ना, हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। एक वक़्त आता है कि अल्लाह ताला सबकी असलियत आपको दिखाता है। आपको पता चलता है कि आपका कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। ठीक है? इवन जिन बच्चों की खिदमतें आप कर रहे होते हैं, शौहर साहब की खिदमतें कर रहे होते हैं, बहन-भाइयों के पीछे लगे होते हैं, आपको एक टाइम आता है कि अल्लाह ताला एक-एक करके दिखाता है कि मेरे अलावा किसी को तेरी परवाह नहीं है। तो इसलिए अल्लाह ताला की खातिर सब छूट जाए तो छूट जाए, और जो है ना वो अल्लाह को मत छोड़ा करें अपने कामों की खातिर, या आप जो है वो घर के खाने बना रही हैं, आए गए को सँभाल रही हैं और नमाज़ें छोड़ रही हैं। ऐसा कभी मत किया करें। नमाज़ को प्रेफ़रेंस पे रखा करें। तो बस यही मेरा छोटा-सा मैसेज भी था। आई होप कि आपको मेरी बातें आज की अच्छी और इफ़ेक्टिव लगी होंगी। तो ये वही चीज़ें हैं जो मैं अपनी लाइफ़ में करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ अपनी बहनों के साथ भी शेयर करूँ, ताकि अगर आपको भी कोई फ़ायदा होता है तो ज़रूर हो। तो यहाँ पर बस मैं ना दही भल्लियाँ बना रही थी और शाम के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। और बस यहाँ पे मैंने आज ना बड़ा ही दिल चाह रहा था मेरा कि ना आज मैं दही भल्लियाँ बना के खाऊँ, तो बस दिल चाह रहा था तो मैंने जल्दी से भल्लियाँ भिगो दी। तो बस यहाँ पे मैं अभी डिनर की तैयारी कर लूँगी, और बस ये सारा कुछ रेडी हो गया था, बस टमाटर वगैरह रह गए थे, तो टमाटर मैं इसके अंदर डाल लूँगी और हरी मिर्च साथ में काट लूँगी। वैसे मेरे बच्चों को तो हरी मिर्चें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन ना मुझे बहुत पसंद है, तो भाई मैं अपनी पसंद को प्रेफर करती हूँ कभी-कभी, और बच्चे तो निकाल के साइड पे कर ही देंगे। तो यहाँ बस मैंने दही मिक्स कर लिया है, रोटियाँ भी मैंने बना ली थी साथ-साथ, और तकरीबन सारा काम हो
गया था। तो चलिए यहीं पे आज के व्लॉग को ख़त्म करती हूँ, और न्यू आया ना तो सब्सक्राइब ज़रूर करना, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनती है, और व्लॉग को लाइक भी करते जाना। अच्छा सा कमेंट तो आप लोग करते ही हैं, बहुत शुक्रिया आप लोगों की सपोर्ट का। तो चलो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।